हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि पहली बार आप हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसमें शेयर मार्केट की फुल थ्योरेटिकल नॉलेज जो है दी जाती है। दोस्तों, जो आज की खबर निकल के आ रही है सामने, वो है वोडाफोन आइडिया कंपनी को लेकर के। वीआई जो शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि जो वोडाफोन आइडिया है वो काफ़ी मीन्स क्या है कि आर्थिक दिक्कतों का सामना मीन्स करना पड़ रहा है कंपनी का। और अब कंपनी ने एक अच्छा स्टेप भी लिया है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है कंपनी की, उसने क्या है, अपने जो खर्चों में जो कटौती है उसे करने की सोची है उसने, कि जो उसके खर्चे हो रहे हैं उसमें हम कैसे, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है कंपनी का। देखो दोस्तों, जो हमारी जो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो जनरली उसमें दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मीन्स उसने जो अपना जो रेवेन्यू कमाया अपने ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है, वो पैसा जो कंपनी के पास आता है। और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, कंपनी ने खर्चे कितने किए। यदि हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं कि 3 महीने में उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और 3 महीने में उसने कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, उसी के बेस पे कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जो है सामने आता है। तो जब कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को भी कम करती है तो सीधी सी बात है कि जो उसका जो मीन्स ओवरऑल, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो खर्चा है कंपनी कम कर रही है, तो वो क्या है, प्रॉफिट में आने की सोच रही है, ठीक है। मतलब एक अच्छी दिशा में है कंपनी का। जब आर्थिक थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे हम अपने घर परिवार में भी देखते हैं कि जब थोड़ी आर्थिक संकट आता है तो हम जो खर्चे जो है वो कम कर देते हैं। सेम यही कंपनी भी यही टेक्निक अपनाती है। वो अलग अलग स्टेप उठाती है कि जिससे कंपनी के खर्चे कम हो सके। तो देखते हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने जो है क्या किया। दोस्तों, पहले जो एक सेवा लेती थी, मीन्स क्या है कि वोडाफोन आइडिया वो केवल आईबीएम से लेती थी सर्विस, जो ना अपनी आईटी की जो सर्विस थी, आउट सोर्सिंग डील केवल एक ही कंपनी के साथ थी पहले, उसकी आईबीएम से, जो कि कॉस्टली थी। अभी लेकिन क्या किया कंपनी ने, उससे कम मतलब सस्ते दरों पे उसने अभी दो कंपनी के साथ डील की है। एक तो आईबीएम और दूसरा कैंड्रिल। कैंड्रिल कंपनी दोस्तों ये आईबीएम से ही निकली हुई कंपनी है, ठीक है। जो कंपनी है ये कैंड्रिल, ये पहले एक ही कंपनी थी, लेकिन अभी क्या है कि अलग कंपनी होगी। और ये खबर आ रही है कि जो पहले आईबीएम से सर्विस ले रही थी वोडाफोन आइडिया, उससे जो है कम रेट पे जो है ये सर्विस होगी, ठीक है। ये दोस्तों जो आईटी है, जो एक्चुअली आईबीएम हो एक ग्लोबल टेक कंपनी है, और ये एआई और आईटी सर्विस में काम करती है। और कैंडल जो आईबीएम से अलग हुई है, जो नेटवर्क और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है काम देखती है। इससे कंपनी ने, क्योंकि पहले एक ही कम थी, आईबीएम से ही था करार, वो महंगा था। अभी ये वाला जो करार हुआ है दोनों कंपनी के साथ, ये सस्ता हुआ है। और कंपनी फ्यूचर में भी जो है, जो खबर सामने आ रही है, वो यही चाह रही है कि जो है हम छोटे छोटे वेंडर्स को काम दे करके एक को देंगे तो कंपनी सोच रही है कि ज़्यादा खर्चा होगा। वो थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट के जो काम अच्छा करेगा, कम पैसों में करेगा, उस पर फोकस करती है। उसके क्वार्टर रिजल्ट में पता चलेगा वोडाफोन आइडिया के कि इसका क्या इफेक्ट रहा। लेकिन अभी जो खबर है वो है कि जो पहले डील थी आईबीएम से, उससे सस्ते दरों में जो है ये जो है डील हुई है, ठीक है। और भी इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डाटा आएगा हम उसको बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल का मेन मोटो आपको सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना है। और थैंक यू वेरी मच।